मेरी कविता का शीर्षक है 15 अगस्त। जब मैंने देखा कि राष्ट्र अपने आज़ादी के सालगिरह की सेज सजा रहा है तो हमारे दिल में भी आया कि देखे कौन इसे और कैसे मना रहा है। अभी सोच ही रहा था कि एक सज्जन मिल गए, अभी सोच ही रहा था कि एक सज्जन मिल गए और उन्हें देखकर हम भी फूल की तरह खिल गए। मैंने पूछा, भाई साहब आप 15 अगस्त किस तरह से मनाएंगे? बोलेंगे आज़ादी का दिन है, शान से मनाएंगे, दिन भर बियर पिएंगे, मुर्गा खाएंगे। दिन भर बियर पिएंगे, मुर्गा खाएंगे, क्या आप भी आएंगे? मैंने कहा नहीं जी, मैं शाकाहारी भरपूर हूँ, मांसा मदिरा से बिल्कुल दूर हूँ। यह कहकर मैंने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, एक किशोर मुझसे आ टकराया। मैंने अपना सवाल दोहराया, पहले तो शर्माया, फिर शुरू किया बताना। बोला भैया अब आपसे क्या छिपाना, उस दिन तो मेरी डेटिंग है, उस दिन तो हमारी डेटिंग है। हम तो बस घर से भाषण सुनने के बहाने जाएंगे और वहीं से 9 2 11 हो एक दूजे के हो जाएंगे। प्लीज आप किसी को नहीं बताएंगे, आपको आपके पुराने डेट की कसम। अब ये सब सुनकर मैं जैसे ही वहां से हिला, मिल गई मुझे एक महिला। मैंने कहा नमस्कार बहन जी, क्या आप बताएंगी कि आप आज़ादी का दिन कैसे मनाएंगी? ये सुनकर महिला फट पड़ी, बोली आज़ादी? कैसे आज़ादी? जब से हुई है शादी गुलाम हो गई। शादी के पहले तो इनके नजरों में फिर भी खास थी, अब आम हो गई। अब तो वही रोज रोज का रोना, बनाना, खाना, मांजना और धोना। लेकिन इस बार 15 अगस्त के दिन अपने पति से खाना बनाऊंगी, खुद ऐश करूंगी, खुद ऐश करूंगी, सेल्फी लूंगी, टीवी देखूंगी और खाऊंगी। और ये मेरा नहीं, पूरी महिला समिति का फरमान है, एक एक पति के नाम खुला ऐलान है। ये सब सुनकर मैं खा गया गच्चा। तभी मुझे मिला एक छोटा सा बच्चा। मैंने कहा बेटे आप 15 अगस्त कैसे मनाएंगे? ये सुनकर बच्चा खुशी से झूम उठा। उसने कहा पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो जू ले जाएंगे, पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो हमें जू ले जाएंगे, फिर अपन पिज्जा बर्गर खाएंगे, मूवी देखेंगे, पिज्जा बर्गर खाएंगे। अभी बच्चा बोल ही रहा था कि आ गया बच्चे का बाप। हमने पूछा मामा कैसे हैं आप? क्या आप अपने बच्चे को ध्वजारोहण समारोह नहीं दिखाएंगे? क्या आप उसे अपने देश की आज़ादी के विषय में कुछ भी नहीं बताएंगे? क्या हम उन अमर शहीदों को भूल जाएंगे? क्या हम उनके नाम का एक झंडा तक हमारे घर में नहीं लगाएंगे? ये सब सुनकर बोला बच्चे का बाप, अम्मा बहुत पूरी है, उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं, अब बरसों पुरानी आज़ादी की रम को आज तक पी रहे हैं। चलो बेटा नहीं रहना ऐसे लोगों के पास। ये सब सुनकर मैं हो गया हताश, मेरा देश प्रेमी दिल हो गया निराश। मैं वहीं सर झुकाकर आंखें मीचकर बैठ गया। तभी कानों से सारे जहां से अच्छा की गूंज सुनाई दी। सर उठाकर देखा तो कुछ बच्चे कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पूछने से पता चला कि वो तो 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं। ये सब देखकर दिल आश्वस्त हुआ कि सूर्य भी पूरी तरह से नहीं अस्त हुआ। उम्मीद की कुछ किरणें अभी भी शेष है, जिस पर नजरें टिकाए अपना ये देश है, अपना ये देश है, अपना ये देश है। जय हिंद।